नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। तारीख 1 अप्रैल, दिन बुधवार और रोज की तरह लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देख रहे हैं आप। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर, जिनसे जानेंगे आज दिन भर बिहार की राजनीति के अलावा अन्य जगत में क्या कुछ होने जा रहा है। इनका चर्चा करेंगे सर के साथ और सीधे सवाल लेंगे। सबसे पहला सवाल सर, बिहार में बिजली बिल को लेकर आज 1 अप्रैल नए बदलाव देखने को मिलेंगे कंज्यूमर्स को। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह आप इसको समझना पड़ेगा। ये बड़ी अंदर की बात है और ये गूढ़ बात है कि 1 अप्रैल आज है। आज से जो है सो बिजली कंपनियां राज्य के उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट जो है सो मुफ्त बिजली के साथ ही कई ऐसे जो आयोग द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, टैरिफ का जो बदलाव की बात कही जा रही है, उसको समझना पड़ेगा। तो ये देखिए, बिजली खपत के अंतर को समझ लीजिए, बिजली खपत के अंतर को घटाने के लिए या कम करने के लिए टीओडी टैरिफ लागू किया गया है आज से। तो यह टीओडी टैरिफ जो है उस पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। टीओडी जो फॉर्मूला है, जो टीओडी टैरिफ की बात करते हैं, किस समय कितनी दर होगी बिजली की, इसको समझना है। अब देखिए, समय हम बता दें, रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक, माने कि कुल आवर हो गया 10 घंटे तक। 10 घंटे तक आपको 3 रुपये 87 सामान्य दर होगा। जी, सामान्य, ठीक है, सामान्य दर होगा। इसके बाद सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक 8 घंटे, यह जो है सो होगा 20% कम, माने 2.39 रुपये ये होगा। उसके बाद से शाम 5 बजे से रात के 11 बजे तक, फिर बोल रहे हैं, शाम 5 बजे से रात के 11 बजे तक 6 घंटे आपको 4.61 रुपये जो है सो यह होगा, आपको 20% अधिक होगा। देखिए, अधिक होगा। तो ये पिक आवर होता है, ये शाम को 5 बजे से रात के 11 बजे तक यह पिक आवर होगा। और इसमें वोल्ट आपको कटिंग सटिंग सब लेता है। आप लोग शाम में बिजली की खपत कम करें, इसके लिए यह किया गया है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो सो बिना रुकावट के निर्बाध रूप से मिलता रहे। इससे जो है सो एनर्जी शुल्क भी कम लगेगा। शाम में हम बार बार कहते हैं डिमांड, माने सब डिमांड हो जाता है। हाँ, तो डिमांड अधिक होने पर बिजली संकट का सामना करना पड़ता है। तो यह आपको वही दिन में तो ये आपको दिखाई पड़ती है। इसीलिए यह एक व्यवस्था बनाई गई है और ऐसे में आपको अब बचत करने की जरूरत है। 125 यूनिट तो बिजली है आपको, जो नीतीश गवर्नमेंट ने चुनाव के समय किया था यह है। लेकिन इसके बाद से आपको 2026-2027 के लिए यह जो है सो नया आपको एक आज से आपको दिखाई पड़ेगा। और शहरी घरेलू उपभोक्ता हो या कोई भी हो, उसको यह आपको टैरिफ आपको काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यह एक, और निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन कहा भी था कि किस तरीके से देखिए बिजली 125 यूनिट मुफ्त करके फिर इस तरीके से एक बड़ा झोल-झाल सरकार करती हुई दिखाई पड़ रही है, महंगाई की मांग। तो यह तमाम तरफ की बात दिखाई पड़ रही है। दिन में सस्ता और रात में बिजली महंगा हो जाएगा। निश्चित रूप से यह जो टैरिफ है, यह जो बता रहा है, शाम 5 बजे से रात के 11 बजे तक 6 घंटे तक 4.61 रुपये, 20% अधिक। तो आपको यह पता चल रहा है कि क्या होने जा रहा है। जी, ये तो आपने सुना कि आज 1 अप्रैल है, आज से बिजली के दर में बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी और हम चलते हैं, सवाल लेते हैं सर से। नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार अपने नए आशियाने जहां वो रहेंगे वहां देखने के लिए पहुंचे आज। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 7 सर्कुलर रोड में नीतीश कुमार पहले भी रहा करते थे। वह उनका आवासीय ठिकाना पहले होता था। लेकिन ठीक उसके बगल वाला 6 नंबर सर्कुलर रोड, तो वहां पर भी वह देखने के लिए गए। तो अब जो बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे, राज्यसभा जब हो जाएंगे सदस्य, तो माने जब राज्यसभा में शपथ लेंगे, उसके बाद से जो बात कही जा रही है, तो वो उनका नया ठिकाना, नया पता होगा। 6 नंबर और 7 नंबर की बात कही जा रही है कि दोनों को बीच में जो दीवार है उसको तोड़ करके, तो वह उनका नया ठिकाना, नया पता नीतीश कुमार का होने जा रहा है अप्रैल माह में। जी बिल्कुल। तो नीतीश कुमार अपने नए आशियाना को देखने पहुंचे। वहीं एक और सवाल सर, एक विधानसभा में समिति बनी है और उसमें बाहुबलियों की एंट्री हो गई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, अनंत सिंह
और धूमल सिंह, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? और बागी की भी एंट्री हुई है जो राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाले थे। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसको समझना पड़ेगा। यह आपको विधानसभा अध्यक्ष का, अगर यदि विधानसभा की बात करें विधान परिषद में, तो वो आपको वहाँ के सभापति, तो इन लोगों का अपना कुछ राइट है, अपनी बात कही जाती है और वह जो है सो जो सदस्यों की संख्या है उस पर सीनियरिटी के लिहाज से वह दिया जाता है। तो आपने देखा भी कि बिहार विधानसभा की समिति का पुनर्गठन किया गया है, फिर से किया गया है। तो कई उसमें जैसे अनंत सिंह को भी जिम्मेवारी दी गई है। तो अनंत सिंह को पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण में बनाया गया है सदस्य बिहार विधान परिषद की विधानसभा की कमेटी में। इसी तरह से मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह, वह भी बड़े चेहरे हैं जेडीयू के, तो वो उनको भी रखा गया है। पर्यटन उद्योग में का उनको बनाया गया है। इसी तरह से राज्यसभा का आपने ठीक चर्चा किया। राज्यसभा के चुनाव में बीते दिन आपने जो देखा कि क्या हुआ था, उसमें कई जो है सो कांग्रेस के या ऐसे कहें महागठबंधन के एमएलए जो इधर उधर मैंने वोट नहीं किए थे, उसमें फैसल रहमान और मनोहर प्रसाद, उनको भी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। तो ये देखिए, यह सब तो पॉलिटिकली एक गेम होता है, कैसे किसको साधना है, कहाँ क्या करना है, तो यह सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इन दिनों। क्योंकि अब बिहार की राजनीति फिर एक बार बड़ी करवट बदलने वाली है, उसकी तैयारी मुकम्मल तौर पर यह होती हुई आपको दिखाई पड़ रही है। अनंत सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार से शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, यानी कि शराबबंदी कुछ जो कानून लागू है उन्हें हटाना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, शराबबंदी कानून अनंत सिंह के कहने से नहीं हटेगा। यह नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जदयू ने एक बड़ी लकीर खींची है। हम बार बार इस बात को कहते हैं, पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू किया गया है और कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ। हालांकि देखिए, सूखा नशा, यह सब तमाम तरह की बात हो रही है, फिर भी आप देखिए अब नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो मुख्यमंत्री अभी हैं, विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद भी वह हैं, तो ऐसे में इतनी बात अब अनंत सिंह क्या सोच के बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हम इस पर नहीं बोलते, लेकिन इतनी बात तो मान के चलिए कि यह शराबबंदी जो है सो खत्म नहीं होने वाली है। भले अनंत सिंह कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, युवा सब गलत राह पर। देखिए, यह अब किस लिहाज से कहाँ गलत राह पर, निश्चित रूप से जो ड्राई जो नशा होता है, सूखा नशा का, उसका प्रचलन बढ़ा है हाल के दिनों में पूर्ण शराबबंदी के बाद से। लेकिन यह भी एक बात मान के चलिए कि जो घरेलू हिंसा की बात है और सड़क पर जो रैश ड्राइविंग होता था, कई दुर्घटनाएं होती थी, उन सब पर तो कमी आई है। तो यह निश्चित रूप से वायलेंस की भी कमी आई है। तो यह हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अनंत सिंह जबकि इस मन मिजाज के नहीं हैं, वो नशाबंदी से बहुत दूर रहते हैं। निशांत कुमार, सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर बिहार मिशन पर जा रहे हैं और राजनीतिक चश्मे से तो यही देखा जा रहा है, निशांत लगातार एक्टिव हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद लेके क्या बिहार मिशन पर वो निकलेंगे? नहीं, निश्चित रूप से निशांत कुमार की तो अब पॉलिटिकली एंट्री हो ही गई है जदयू में। और नीतीश कुमार के जाने के बाद से, जब नीतीश कुमार राज्यसभा का सदस्य जब वहाँ शपथ ले लेंगे, उसके बाद से तो फुल फ्लेजेड और उनकी तैयारी मुकम्मल तौर पर जेडीयू के कई बड़े चेहरे, कई बड़े अंदर खाने में यह तैयारी है कि उनको पब्लिक डोमेन में घुमाया जाएगा। वो घूमेंगे, जाएंगे, समझेंगे और तमाम तरह की जो भी ट्रेनिंग, जो भी प्रशिक्षण है, वह उनको दिया जा रहा है। और नीतीश कुमार के पुत्र हैं, इतनी बात मान के चलिए कि वह उनका डीएनए वही है, तो निश्चित रूप से वह काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और मुकम्मल तौर पर इतनी बात मान के चलिए कि निशांत कुमार आने वाले समय में, आपने देखा भी कि दुर्गा जी का आशीर्वाद लिया, तमाम तरह की बात, तो यह आगे आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। जिस दिन वो हुए थे, हर जगह पहुंचे थे, गुरुद्वारा, मजार और पटना महावीर मंदिर। बिहार में एक दर्दनाक हादसा नालंदा में हुई है, जहां मां शीतल माता मंदिर में 9 लोग जो है भगदड़ में वो मारे गए हैं और उसको लेकर डीजीपी ये एक्सेप्ट किए हैं कि पुलिस से गलती हुई है। नहीं, देखिए, और तेजस्वी यादव भी सवाल खड़े किए। नहीं, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, उनका सवाल खड़ा लाजमी है और ऐसे भी लोग मर्माहत हैं। इस दुखद घटना हुई है, शीतला माता का वह मंदिर है आपको नालंदा में, तो वो जो स्थिति परिस्थिति बनी, कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, उतने श्रद्धालु थे,
क्या स्थिति बनी, क्या परिस्थिति बनी, पुलिस का क्या एहतियात के लिए कदम उठाया गया था, अगर वहां पर इतनी संख्या में भीड़ थी तो क्या फीडबैक था स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय थाना को, पुलिस को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि घटना हो गई। तो ये निश्चित रूप से इस तरीके से घटना कोई भी धार्मिक स्थल पर कहीं पर भी होती है तो यह दिल को दहलाने वाली होती है। तो यह निश्चित रूप से जिस परिवार से कहीं ना कहीं जो दुखद घटना है उसको लौटाया नहीं जा सकता, तो निश्चित रूप से जो डीजीपी विनय कुमार हैं वह बोले हैं कि पुलिस से अगर यदि कोई गलती भूल हुई है तो उस पर कई कार्रवाई भी की गई है, तत्काल कार्रवाई हुई है, कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। लेकिन गाज गिरना किसी चीज का समाधान सोल्यूशन नहीं है। यह कैसे एहतियातन इस पर कार्रवाई हो, कैसे सस्पेंड हुआ। हाँ बिल्कुल वही कह रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से इस पर देखने वाली बात है कि फर्दर अब ना हो। अब तो जो घटना हो गई सो हो गई है, तो दुखद घटना है, इसको भरपाई नहीं की जा सकती। तो लेकिन निश्चित रूप से इसको कैसे, अब इसको क्या है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मुख्यालय इस पर नजर बनाए हुए है और इसको हमको लगता है इसमें सब कुछ जांच होगी तो पता चलेगा ही। नीतीश कुमार के फर्जी साइन को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आरजेडी ने सवाल उठा दिया है कि नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा दिया है उस पर साइन नीतीश कुमार के नहीं हैं। इसको लेकर सर घमासान जारी हो गया। नहीं देखिए, निश्चित रूप से आरजेडी के बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं सुनील कुमार सिंह, उन्होंने सवाल उठाया है, जाली हस्ताक्षर की बात कही जा रही है। तो इस तरीके से देखिए, सुनील कुमार सिंह बोलते हैं, वह क्या किस एंगल से बोलते हैं, क्या सोच के बोलते हैं, क्या समझ के बोलते हैं, वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का फर्जी साइन, नीतीश कुमार कोई छोटे मोटे ओहदे पर नहीं है, चीफ मिनिस्टर बिहार हैं, उनके पीछे तमाम तरह की ताकतें हैं। और वो अगर यदि उनका फर्जी साइन है, अगर यदि उनके पास में है सुनील कुमार सिंह, तो वो उसको एस्टेब्लिश करे, तब जाकर के पब्लिक डोमेन में रखें। जहाँ पर फर्जी साइन हुआ है उसको करें। देखिए, साइन अगर यदि फर्जी है सरकारी दस्तावेज में, अगर यदि उनका है, तो इस बात को कहना पड़ेगा उनको। ऐसे तरीके से बोल करके और हल्के में फिर पलट जाना, यू टर्न मार देना, ऐसे नहीं चलेगा। ये बात है, इतनी बात हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं। सियासी सरगर्मी सर तेज है कि नीतीश कुमार का ये साइन असली है या फर्जी है। इसको लेकर तमाम जो है पक्ष विपक्ष भी आमने सामने नहीं, हम तो कह रहे हैं कि देखिए, यह अगर यदि सिर्फ चर्चाएं हैं, अगर यदि आपको लग रहा है कि यह फर्जी हस्ताक्षर है या इस पर कुछ, तो उसको जो प्रॉपर फोरम है वहां पर उसको रखने की जरूरत है, जिससे कि आपका फर्दर उस पर कार्रवाई हो सके, फर्दर बात हो सके। लेकिन हमको नहीं लगता है कि इस तरीके से इतनी बड़ी बात हुई होगी। तो आपने सुना कि किस कदर बिहार की राजनीति अलावा अन्य जगत में भी क्या कुछ होने जा रहा है। आज इस पर बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर के साथ तमाम चर्चाएं हुई है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।